बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और रूस ने यूक्रेन पर भी खौफनाक हमला किया है और रूस के ड्रोन्स आकर नेटो मुल्क में भी गिर गए हैं, जिसके बाद अब नेटो के अहम तरीन इजलास की जानिब एक बहुत बड़ा कदम उठा है, जिसमें रशिया के हवाले से एक फैसला कुन डिसाइसिव एक्शन जो है वो फाइनल किया जाएगा, क्योंकि अब रशिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेटो की टेरिटरी जो है उस तक पहुंच रहा है और रूसी ड्रोन्स का नेटो मुल्क के अंदर आकर गिर जाना ये अब नेटो के लिए एक वेकअप कॉल है। वहीं दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया तो हिल चुकी है और अमरीकी वफ्द व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंच गया, व्लादिमीर पुतिन के पास पहुंच गया है। तो ये चीज जो है ये डिस्कस करते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी सदर है, उसने नाज़रीन कराम दो ममालिक पर रूसी मदद का इल्जाम लगाया। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से भी उसने ये इल्जाम लगाया था। तो आज वाली स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, उसे हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम हुआ क्या है? हुआ ये है कि कुछ रूसी ड्रोन्स जो हैं वो आकर लिथुनिया, ये यूरोप का मुल्क है और ये नेटो का रुकन मुल्क है। नेटो का रुकन है तो इसने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन की है 2004 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के तमाम मुल्कों ने साइन की हुई है वो बहुत सादा है। उसका आर्टिकल 5 कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। ये सब उसके सिग्नेटरीज हैं। अब लिथुनिया के अंदर रशियन ड्रोन्स जो हैं वो आकर लैंड हुए हैं और लिथुनिया की टेरिटरी पर आकर गिरे। इससे पहले रोमेनिया, पोलैंड, इनके बॉर्डर के पास रशिया हल्का हल्का एडवेंचर करता रहा है, यहां तक कि ये दोनों मुल्क अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल करने पर मजबूर हुए। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि इन्हें डर लगा कि भाई रूस आ रहा है, बस आया क्या आया। और वैसे भी पोलिश प्राइम मिनिस्टर जो है पोलैंड का, उसने ये बात कही थी कि भाई नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने मुझे बताया है कि 1.25 साल है उसके बाद तो रशिया ने डायरेक्ट नेटो पे हमले करने हैं। तो अब लिथुनिया जो है उसने क्या कहा है नाज़रीन इकराम, उसने कहा है कि फौरी तौर पर नेटो जो है वो इस पर एक्शन ले, क्योंकि रशियन ड्रोन्स जो हैं उन्होंने इंट्रूड किया है लिथुनिया की टेरिटरी को और इस सब के अंदर रशिया जो है वो अब मुकम्मल तौर पर रशिया जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को एक एक्सट्रीम सतह पर लेकर जा रहा है एंड दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। इसके साथ साथ लिथुनिया जो है उसने नेटो को कहा है कि भाई हमें मजीद एयर डिफेंस दो, रशिया के ड्रोन्स आ रहे हैं, हमारी टेरिटरी में गिर रहे हैं, ये वेकअप कॉल है, उठ जाओ, जाग जाओ, एक्शन लो रशिया के खिलाफ और हमें एयर डिफेंस का सिस्टम दो। तो अब अफरा तफरी भी है, नफसा नफसी भी है एंड दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, अल अरेबिया इंग्लिश क्या रिपोर्ट कर रहा है? रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेनियन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। रशियन फोर्सेस जो है उन्होंने गैस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूक्रेन के अंदर तबाह कर दिया है और जो टैस स्टेट न्यूज एजेंसी है उसने ये बताया है कि यूक्रेन के अंदर जो गैस की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं जो कि यूक्रेनियन मिलिट्री को जो गैस और पावर सप्लाई करती थी वो सारी रशिया ने तबाह कर दी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक मूव है यूक्रेन की मिलिट्री को मफलूज करने के कॉन्टेक्स्ट में और उसके हवाले से। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन जो है उसने खबर दिया और न्यूज़ 24 ये रिपोर्ट कर रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने अमेरिका को ये कहा है कि भाई रशिया अब जो हमारे पे अटैक्स कर रहा है ना, उनकी कोई मिलिट्री सेंस ही नहीं बनती, रशिया रूथलेस हो गया है, रशिया तुन के रख रहा है, रशिया अन्नेवाह अटैक कर रहा है। एक तो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक करो, रशिया अक्रॉस द बोर्ड अटैक कर रहा है। और अब खबर क्या है कि यूक्रेन पुशेस यूएस टू प्रेशर रशिया आफ्टर अटैक विद नो मिलिट्री सेंस किल्ड टू, के मजीद जो 2 लोग मारे गए और एक अटैक किया गया जिसका कोई मिलिट्री सेंस नहीं बनती थी, वो अटैक भी हम पर हो गया जो जंग के दौरान नहीं करना चाहिए था। तो अब जो है ना वो प्रेशर बढ़ाए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है इसने एक स्टेटमेंट दी थी कि चाइनीज, उज़्बेक, ताजिक और पाकिस्तानी मर्सनरीज जो हैं वो यूक्रेन में लड़ रहे हैं। अब यूक्रेन जंग के अंदर इनडायरेक्टली रशिया का साथ देने पर इंडिया तो ना गया, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये क्लेम। लेकिन अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने ये कहा, अच्छा मर्सनरीज क्या होते हैं? किराए के कातिल। ये कोई प्राइवेट लोग होते हैं, ये कोई मिलिट्रीज नहीं होती, ये कोई
मलेशिया जो है वो नहीं होते। ये बेसिकली किराए के कातिल होते हैं जो कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका मुल्कों के साथ वैसे लेना देना नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए कंसर्न था कि भाई ज़ेलेंस्की ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी स्टेटमेंट जो है और अपना क्लेम जो है वो रिपीट किया है, लेकिन उसमें से चाइना और पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। उसने दो मुल्कों को अपने निशाने पर रखा है और ये सेंस भी बनती है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उज़्बेक और ताजिक सिटीजन जो हैं वो रशिया के लिए यूक्रेन जंग जो है वो लड़ रहे हैं। अब ये सेंस क्यों बनती है, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि देखिए पाकिस्तान से क्या तुक है, रशिया यूक्रेन चाइना के लोगों की क्या तुक है, सेंट्रल एशियन मुल्कों की बन सकती है उसमें, क्योंकि जुबान सेम, कल्चर सेम, नज़रियात का कोई मसला हो सकता है, नज़रियात और आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो अटैच हो सकती हैं, रशिया का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। पाकिस्तान से ऑल द वे इतनी दूर कौन जाएगा लड़ने, और एक रूट भी नहीं समझ आती ना कि किराए का कातिल या मर्सनरीज और किराए के फौजी जो हैं वो कैसे पहुंचे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब अपने क्लेम में से चाइना और पाकिस्तान को माइनस किया है, जो कि खुशाइंद है। और वैसे भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आजकल थोड़ी खच्चे ज़्यादा मार रहा है क्योंकि बौखलाया हुआ है। रशिया जो है वो तुन के रख रहा है, रशिया जो है वो टफ टाइम दे रहा है, और ट्रंप जो है उसने अब 8 अगस्त की डेडलाइन दी हुई है। तो आज का दिन के 24 घंटे, कल के दिन के 24 घंटे, उसके बाद कुछ तो होना है। अब उससे पहले क्या हुआ है नाज़रीन इकराम, कि अमरीकी सदर का जो ट्रंप है उसका नुमाइंदा खुसूसी जो है वो मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचा है और ऑल द वे खुद गया है, ये समझिएगा। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन की अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ से मुलाकात मफीद और तामीरी रही, ये रूसी सदारती महल कह रहा है। बयान में कहा गया कि मुलाकात में यूक्रेन बहरान पर बात हुई, जबकि अमरीका रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पेशरफ्त के इम्कानात पर तबादला ख्याल भी हुआ। इस सिलसिले में रूस की तरफ से कुछ इशारे दिए गए और अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से भी कुछ इशारे दिए गए, यानी इशारे किनारों में बातें हुई। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जो मेरा नुमाइंदा खुसूसी है और रूसी सदर पुतिन के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात हुई है। सदर पुतिन और जो विटकॉफ है इसकी मुलाकात में अहम पेशरफ्त हो गई है, जिसके हवाले से हम अपने कुछ यूरोपीय इत्तेहादियों को भी आगाह कर चुके हैं। हर कोई इस बात से इत्तफाक करता है कि यह जंग अब खत्म होनी चाहिए। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 अगस्त तक यूक्रेन अमन मुआहिदा ना करने की सूरत में रूस पर नई पाबंदियों की धमकी दे रखी है, लेकिन रूस जो है वो अपने हमले भी जारी रखे हुए हैं। रूस नाटो की टेरिटरी के साथ भी हल्की आंच पे जो छेड़छाड़ है वो भी रूस कर रहा है, और इस नुक्ते को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है एंड किसी भी लम्हे अनफॉर्चुनेटली सही, लेकिन और हम तो ये दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो, बट ये एक आलमी जंग में कन्वर्ट हो सकता है। रूस ने और सैनिक मिसाइल्स जो डिप्लॉय किए हैं, दैट इज नॉट अ जोक, वो मजाक नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट इज नॉट अ जोक एट ऑल। ऑन द अदर हैंड, आप ऑन द अदर हैंड ये देखें कि बाकी चीजों को अगर आप एनालाइज करें तो जो अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन्स लगाई हैं वो कौन सा मजाक है, चीजें सीरियस तो हैं। रूसी इंटेलिजेंस कहती है कि बरतानिया अपने ममालिक सारे इत्तेहादियों को कन्विंस कर रहा है कि ठोक दो जी रशिया की ऑयल फ्लीट को, बहरी जहाजों को। यूक्रेन की इंटेलिजेंस कहती है कि रशिया एटमी हमला कर देगा, अमेरिका, यूरोप और स्पेस एक्स एलॉन मस्क की जो कंपनी है उसकी सैटेलाइटों पर खला में एटमी हमला हो जाएगा। तो चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड हैं, थिंग्स आर नॉट दैट वेल, ऑल इज नॉट वेल एट ऑल। ये चीज आप याद रखिएगा कि सब अच्छा नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।